श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत, संप्रसारक अमृतवाणी। होकर रह रहा था, परंतु अब गुप्तेंद्र जो बड़ा चंचल था वो अपने अंगों को बाहर निकालता है, देखने का प्रयास करता है और वह सोचता है मैं तालाब की ओर चला जाऊं। इतने में श्रृंगार आते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं, उसे मार डालते हैं। परंतु जो गुप्तेंद्र था वह अपने अंगों का पूर्ण रूप से संयम करके रखता है, वह हलन चलन भी नहीं करता है और वह अपने जीवन की रक्षा कर लेता है। बंधुओं, हमें भी उस गुप्तेंद्र कछुए से प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने अंगों का संयम करना है, अपने शरीर का संयम करना है। जो शरीर का संयम करता है वह भी आत्मा विशुद्धि की ओर आगे बढ़ता है। हाथों का संयम, पैरों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, हर दृष्टि से जो व्यक्ति संयम करता है वह भी आगे बढ़ता है। हमें संयम की प्रेरणा लेनी है उस गुप्तेंद्र कछुए से। तो जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करता है वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है और पाप कर्म से बचता है। चौथा प्रकार संयम का बताया, उपकरण संयम। हमें अपने उपकरणों का संयम करना है, क्योंकि दुनिया में पदार्थ अनगिन है और आदमी की इच्छाएं भी अनंत है। उन अनंत इच्छाओं को कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना बड़ा कठिन कार्य होता है। आप लोग प्रतिदिन प्रतिक्रमण में बोलते भी हैं, भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। यानी इसमें क्या कहा गया है कि भोग के साधन बहुत सारे हैं और हमारे मन की इच्छाएं भी अनंत हैं। उन इच्छाओं पर कंट्रोल करना, आसक्ति को कम करना, मूर्छा को कम करना। जो व्यक्ति आसक्ति और मूर्छा पदार्थों के प्रति होने वाली होती है उसे कम कर लेता है, वह उपकरणों का संयम कर लेता है। हमें कम से कम पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, आवश्यक है उन उपकरणों का तो भोग करना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है, परंतु अनावश्यक हम कितना अपव्यय करते हैं, अनावश्यक कितने उपकरणों को हम खरीदने का प्रयास करते हैं। बहनें जब दुकानों में जाती हैं, बाजार में, मार्केट में जाती है और जहाँ कहीं भी कोई चीज ऐसी उपलब्ध होती है, वो आपके घर में बहुत सारी है, परंतु कोई कहे कि ये डिस्काउंट में मिलने वाली है, सेल में मिलने वाली है, तो आपका मन ललचा जाता है, आप उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। बहनों, डिस्काउंट में आपको अनेक पदार्थ मिल सकते हैं, परंतु कर्मों का बंधन कभी डिस्काउंट में नहीं होता है। कर्मों का बंधन तो जितना हम बांधेंगे उसे उसी रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि कर्म बंधन हमारे सामने है, हम पदार्थों का भोग कैसे करें। अनासक्ति पूर्वक जो व्यक्ति पदार्थों का भोग करता है वह अपने उपकरणों का संयम करता है, अपनी आत्मा को निर्मल बना सकता है। जो व्यक्ति संग्रह वृत्ति से बढ़ता है वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाता है। आगम में कहा गया अपो वही, यानी अल्प उपधि वाला होना चाहिए। तो साधु के लिए कहा है, तो एक श्रावक श्राविका के लिए जरूरी है कि वह अपनी इच्छाओं का परिमाण करे। 12 व्रतों में एक व्रत बताया गया है, इच्छा परिमाण। हम अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करने का प्रयास करें। एक प्रसंग बताना चाहूंगी। हेनरी फोर्ड जिन्होंने कार का निर्माण किया, प्रथम बार कार का निर्माण करने वाले हेनरी फोर्ड थे और वे बहुत बड़े मालिक थे, अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे। एक बार उनके सचिव ने कहा कि आपकी ये शर्ट बहुत पुरानी है, आप एक नई शर्ट में अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं एक नई शर्ट आपके लिए सिला दूं। हेनरी फोर्ड ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले नागरिक अमेरिकन सब मुझे जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। मैं अच्छे कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं, हर व्यक्ति मुझे जानता है। दूसरी बात, कुछ समय के बाद एक दिन विदेश यात्रा के लिए उसे जाना था, तो उसके सचिव ने कहा कि सर, अब आपको विदेश यात्रा के लिए जाना है और ये शर्ट पुरानी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं नई सिला दूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। हेनरी फोर्ड ने कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पुरानी पहनूं या अच्छी पहनूं, लोग तो मुझे कोई जानते नहीं कि मैं हेनरी फोर्ड हूं, तो कैसे भी पहनूं, इसमें क्या लगता है। कितना एक इतना बड़ा व्यक्ति
बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, परंतु कितना संयम। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार अनावश्यक चीजों की, अनावश्यक उपकरणों का संयम कर सकते हैं। तो हम इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में संयम की चेतना को विकसित करें। परम पूज्य आचार्य प्रवर हमारे सामने आदर्श है। हम आचार्य प्रवर के जीवन से भी प्रेरणा ले सकते हैं। किस प्रकार काय गुप्ती का अभ्यास करवाते हैं। प्रवचन में इतने लंबे समय तक विराजना और काय गुप्ती का अभ्यास विलक्षण होता है। उत्कृष्ट काय गुप्ती का अभ्यास, वाणी संयम का अभ्यास, मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम और उपधि का भी संयम रखते हैं। तो हम आचार्य प्रवर से प्रेरणा लें और अपने जीवन में संयम का विकास करें, ताकि हमारी आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति हो सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्हत। संयम धर्म पर गीत के लिए निवेदन मुख्य मुनि प्रवर। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, महान हम बने विद्वान हम बने, भगवान हम बने, प्रज्ञा जागृत हो अब, अंतर का तम दूर करे, संयम का हो जागरण हो, संयम का हो जागरण, गतिमान हम बने, मतिमान हम बने, धृतिमान हम बने, संयम का हो जागरण हो, संयम का हो जागरण, सत्संगत में सत्संगत में सदा रहे हम, जीवन होगा पावन, दुर्व्यसनों से दूर रहे सब, दुर्व्यसनों से दूर रहे सब, जीवन होगा पावन, सद्गुण का कर ले वरण हो, संयम का हो जागरण हो, संयम का हो जागरण, कभी किसी को कभी किसी को नहीं सताना, सत्पुरुषों का लक्षण, आत्मतुल्य है सारे प्राणी, आत्मतुल्य है सारे प्राणी, महापुरुषों का शिक्षण, सतपथ पर हो संचरण हो,
का हो जागरण, ओ संयम का हो जागरण। सद्भावों की जगे चेतना, नैतिकता अपनाए। नशा मुक्त बन कर हर घर में, नशा मुक्त बन कर हर घर में सुख का दीप जलाए। कहते हैं महाश्रमण, ओ संयम का हो जागरण, ओ संयम का हो जागर। गतिमान हम बने, मतिमान हम बने, धृतिमान हम बने, संयम का हो जागरण, जागरण, ओ संयम का हो जागरण। संयम का हो जागरण। और आज पर्युषण पर्वाराधना के अंतर्गत व्रत चेतना दिवस पर गीत की प्रस्तुति के लिए साध्वी मैत्री यशा जी, ख्याति यशा जी। महाश्रमण जी द्वारा गीत का हम संगान कर रहे हैं। मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो व्यवहार विनिर्मल, नैतिकता से संयुत, नैतिकता से संयुत, प्रामाणिकता वाणी में, प्रामाणिकता वाणी में पल पल परिलक्षित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो घृणा नहीं मानव से, मानव के चिंतन में, मानव के चिंतन में मानुष मानस का कण कण, मानुष मानस का कण कण सद्भाव प्रभावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मुख मंदिर का मदिरा से
कभी नशा करना है, ना कभी नशा करना है। नर नर संकल्पित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। अनुव्रत की महाश्रमण वर सौरभ फैलाए हम, सौरभ फैलाए हम। तुलसी गुरु कृपा सुरभि से, तुलसी गुरु कृपा सुरभि से। जन जन मन सुरभित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। ये जिंदगी एक तोहफा है जो छिन जाने वाला है। ये जिंदगी एक क्षमा है जो बुझ जाने वाली है। ये जिंदगी एक रेत का घिरौंदा है जो गिर जाने वाला है। और ये जिंदगी एक समुद्र की लहर है जो मिट जाने वाली है। इसलिए दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होने का नाम ही जिंदगी है। हम कामयाबी को हासिल करें, कैसे कर सकते हैं? आचार्य भिक्षु की उस पंक्ति को याद रखें, देह पाम्यारो फल व्रतधार। शरीर प्राप्त किया है तो इसका फल होना चाहिए। हम व्रत को स्वीकार करें। व्रत चेतना दिवस पर प्रेरणा प्रदान कराने के लिए निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। ठाणिंग सूत्र में 2 प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया है। सूय धम्मो, चरित्र धम्मो, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। और उसके बाद चारित्र धर्म को फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया, अगार चारित्र धर्म और अनगार चारित्र धर्म। अगार चारित्र धर्म का संबंध श्रावक के साथ में जुड़ा हुआ है, गृहस्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। और अनगार चारित्र का संदर्भ मुनि के साथ में जुड़ा हुआ है। दोनों ही व्रत की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ने व्रत के मार्ग को स्वीकार किया है, किंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्रावक ने जिस धर्म को स्वीकार किया है, जिस व्रत को स्वीकार किया है, वह पूर्ण व्रत नहीं है। लेकिन साधु ने व्रत को स्वीकार किया है, वह पूर्ण व्रती है। और इसीलिए
साधु के व्रतों को महाव्रत कहा जाता है और गृहस्थ के व्रतों को अणुव्रत कहा जाता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों चाहते हैं कि हमारे दुखों का निवारण हो और दोनों ही वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की गति में। एक की गति हो रही है जेट विमान की तरह और दूसरे की गति हो रही है साइकिल या कार की गति हो रही है। जो जेट विमान से गति कर रहा है वह अपने लक्ष्य के निकट जल्दी पहुंचने वाला है और जेट विमान से गति करने वाला है साधु, और वो त्वरता के साथ चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन श्रावक चूंकि वह बाइसिकल पर चल रहा है, कार में चल रहा है, और कार की और एरोप्लेन की गति में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। वह पहुंचेगा, अपनी मंजिल को वह भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन फर्क रहेगा। वह धीरे 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 चल करके आगे बढ़ेगा और अपने दुखों का छुटकारा प्राप्त करेगा। लेकिन साधु तो महाव्रती है। 5 महाव्रत को उन्होंने स्वीकार किया है, यानी जीवन भर उन्होंने हिंसा का त्याग किया है, मिथ्या भाषण का त्याग किया है, चौर्य का त्याग किया है और मैथुन का त्याग किया है और परिग्रह का भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। रात्रि भोजन का यावत जीवन के लिए त्याग कर दिया गया है। आप कल्पना करें, जिन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं, कैसे वो आगे अपने मार्ग की ओर गतिशील नहीं बनेंगे। श्रावक भी त्याग कर रहा है, किंतु उनके त्याग की सीमा छोटी बनी हुई है। उपासक दशा में वर्णन मिलता है आनंद श्रावक का। आनंद श्रावक भगवान महावीर के पास में जाते हैं और वे प्रार्थना करते हैं, भंते आप हमें 12 व्रतों की साधना के बारे में बताएं। आनंद श्रावक कितना सौभाग्यशाली था, उसे भगवान महावीर के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला और उनसे 12 व्रतों को उन्होंने ग्रहण किया। स्वयं ने बहुत अच्छी तरह से समझा और समझ करके उन्होंने 12 व्रतों की आराधना की। केवल 12 व्रत ही नहीं समझे, उससे जुड़े हुए जो अतिचार थे, उन अतिचारों को भी अच्छी तरह से समझा और समझ करके अपने जीवन में उतारने की उन्होंने कोशिश की। ये 12 व्रत और अधिक सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाले थे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। उन्होंने व्रत दीक्षा के नाम से एक छोटी सी बुकलेट तैयार की और उस समय में एक अभियान सा चलाया था और उस समय उन्होंने एक गीत लिखा था, श्रावक व्रत धारो। हमारे पुराने श्रावक श्राविकाओं को वह गीत आता होगा, श्रावकों आप व्रत धारो। अपने जीवन को आपको उन्नत बनाना है, अच्छा बनाना है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाना है, तो आपको अपने जीवन में व्रत लेना होगा। और उस व्रत दीक्षा में एक एक व्रत को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैसे आप एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्रतों की अच्छी तरह से आराधना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में त्याग कर सकते हैं, प्रत्याख्यान कर सकते हैं और एक नियंत्रण रेखा खींच सकते हैं, एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं। और वो लक्ष्मण रेखा ऐसी होगी कि वो आपको कहीं अन्यत्र भ्रमण करने से रोक देगी। तो वो छोटे छोटे नियम है और वर्तमान में भी युवक परिषद के द्वारा एक प्रयत्न किया जा रहा है 12 व्रत की कार्यशाला का, और उसमें हमारे अनेक श्रावक जुड़े हुए हैं। हमारी बाइयाँ भी प्रयत्न कर रही है 12 व्रती बनने की, क्योंकि उस समय का जो क्रम था और आज का जो क्रम है वह थोड़ा भिन्न हो गया है। कभी कभी बहनें आती हैं, कहती है महाराज उस समय में तो प्लेन का इतना प्रचलन ही नहीं था,
थोड़े लोग ही थे जो प्लेन में आते जाते थे, और उस समय में हमने रख लिया कि एक साल में 5 बार से अधिक प्लेन में नहीं चढ़ेंगे, और अब तो ऐसा लगता है कि वो नियम ही हमारा खोटा हो रहा है, उस नियम में भी हमारा दोष लग रहा है। तो अब जो नियम बने हैं वो नियम इतने अच्छे व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए हैं, और परम पूज्य आचार्य वर ने भी अभी कुछ समय पहले ही इस व्रत दीक्षा की जो पुस्तिका है उसका पारायण किया। उसमें जो परिष्कार करना था, जो परिवर्तन करना था और जो परिवर्धन करना था उसमें किया। और जो श्रावक इन 12 व्रतों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है वह अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करता है, वह अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाता है। जहाँ त्याग है वहाँ पर धर्म होता है। बंधन के कारणों का उल्लेख करते हुए परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सुंदर श्लोक लिखा है संबोधि ग्रंथ में, अविरति ही प्रवृत्तिश्च द्विविधं बंधनं भवेत्, प्रवृत्तिस्तु कदाचित् स्यात् दविरतिर् निरंतरम। यानी बंधन के 2 कारण बताए हैं, एक है प्रवृत्ति और दूसरा है अविरति। और आगे लिख दिया कि प्रवृत्ति है वो तो कभी कभी होती है, लेकिन अविरति है वह निरंतर होती ही रहती है। यानी प्रवृत्ति कब होती है? आप कल्पना करें, एक व्यक्ति झूठ बोलता है, कितनी देर झूठ बोलेगा? 1 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, 10 मिनट बोला, आधा घंटा बोला, 1 घंटा बोल दिया। ऐसा तो नहीं होगा कि वह लगातार निरंतर झूठ बोलता रहेगा, नहीं, ये प्रवृत्ति है। थोड़ी देर के लिए वह करेगा और उसके बाद वह रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार चाहे चोरी ले लो, चाहे कोई भी ऐसा अवगुण ले लो, कितनी देर करेगा? प्रवृत्ति करेगा, कदाचित का करेगा, कुछ समय तक वह करेगा और आखिर तो उसे उसको विराम लेना ही होगा। लेकिन जो अविरति होती है, अविरति का पाप तो अनवरत चलता ही रहता है। अविरति एक तरह की हमारे भीतर जो लालसा है, उस लालसा को हम अविरति कहते हैं। और हमें उस अविरति को रोकना है, और अविरति को रोकने के लिए हमें व्रत के महत्व को समझना होगा। और पर्युषण पर्व में पहले अणुव्रत दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते थे, और अब परम पूज्य आचार्य वर ने इसका नाम बदल दिया, व्रत चेतना दिवस कर दिया। यानी लोगों के अंदर व्रत की चेतना कैसे जागे, व्रत का क्या अर्थ है? दरवाजा खुला है और आपने उसको बंद कर दिया, बस यही व्रत है। व्रत का मतलब बंद करना, व्रत का अर्थ है रोकना। जैसे खुला आकाश है, उसके ऊपर एक छत लगा दे, व्रत हो गया। खुला स्थान है, एक शामियाना बांध दिया, व्रत कर दिया, व्रत हो गया। यानी आपकी जीवन आपका खुला है, और छोटे छोटे नियम ऐसे आपने ग्रहण किए हैं जिसने आपने अपने जीवन पर एक ब्रेक लगा दिया, एक चेक लगा दिया, और अब उस रेखा को आप पार करके आगे नहीं जा सकते हैं। यद्यपि कई लोगों को छोटे छोटे नियमों के बारे में भी कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमें नियम मत दिलाओ, हमें त्याग मत करो। पर बंधुओं बहनों, आप त्याग के रहस्य को समझने का प्रयत्न करो। त्याग हमारे लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए कि त्याग के द्वारा हमारी शक्ति का विकास होता है, हमारी आत्मिक शक्ति का जागरण होता है, हमारा मनोबल त्याग के द्वारा बढ़ता है। यदि आप त्याग नहीं करेंगे, आप खुले हैं, कहीं पर विचरण करो, घूमो फिरो। 2 व्यक्ति हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं। एक व्यक्ति का संकल्प किया हुआ है कि मुझे तो 5 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना है, और दूसरा व्यक्ति है वो खुला है, पार्टी में गया, अनेक आइटम आंखों के सामने देखे। अब जो खुला व्यक्ति है वह तो खाने के लिए आतुर हो रहा है, और 1 4 2 5 6 7 जो द्रव्य लगे खा रहा है, और जिसके त्याग है वो 5 द्रव्य से अधिक नहीं खाएगा। अब आप कहेंगे कि अब उसके मन में आ रहा है, मन में आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रित तो कर रहा है, यानी वो नहीं खा रहा है।
5 द्रव्यों से ज्यादा वो प्रयोग नहीं कर रहा है। और प्रयोग नहीं करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वह अपनी संकल्प की शक्ति को बढ़ा रहा है, अपनी त्याग की शक्ति को बढ़ा रहा है और अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहा है। कई लोग तो ये हमारे ये संकल्प टूट जाएगा इसलिए हम लेना नहीं चाहते। अरे भाई, टूटने के भय से तुम क्या नहीं करोगे। अब तुम्हें व्यापार करोगे, मन में आएगा अरे कहीं घाटा नहीं लग जाए। अब क्या घाटे के भय से तुम व्यापार नहीं करोगे। वंदे गुरुवर। देखो तो इस भय बनते, इस भय से हम सोचे व्रत टूट जाएगा और हम व्रत को ग्रहण नहीं करेंगे। इस भय से हमें दूर होना होगा और भय से दूर होकर के ही पूरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हमें व्रत को स्वीकार करना होगा। और जो व्यक्ति व्रत को स्वीकार करता है वह कई प्रकार की समस्याओं से अपने आप को बचा लेता है। एक व्यक्ति था, कई मित्र थे, बाहर घूमने के लिए गए। एक पैदल चलते थे, एक अटवी आई, भूखे प्यासे थे, सब उस अटवी में रुक गए। देखा आसपास में कुछ खाने को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चले आगे, कुछ दूरी पर जाने के बाद देखा एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। वृक्ष बहुत सुंदर था, सुगंध भी आ रही थी और उसमें सौंदर्य भी था। मित्र सारे थके हुए थे, सोचा इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और नीचे बैठ करके इसके जो फल हैं उसको फलों को तोड़ें और तोड़ करके हम इन फलों को खा लें और हमारी भूख को शांत करेंगे। सब मित्र बैठ गए, फलों को तोड़ा और तोड़ करके खाने की तैयारी ही कर रहे थे। एक मित्र ने कहा मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे, देखो इतना दिखाई देने में बहुत सुंदर है, इसकी मधुर गंध आ रही है, अच्छा है तुम भी खा लो। लेकिन वो पक्का रहा, मेरा संकल्प है कि मैं अनजानी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा। और वो अपने संकल्प पर पक्का रहा। उसने कहा मेरा व्रत लिया हुआ है, मैं व्रत को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। और सचमुच में उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। और वो जो अन्य मित्र थे, सब मित्र बैठ गए और उन फलों को खाने लगे। सब ने खा लिया, उनकी भूख शांत हो गई, उठे आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर चले। पहले एक मित्र धड़ाम से गिर गया, थोड़ी दूरी पर गए दूसरा मित्र धड़ाम से गिर गया और देखते देखते जो 4-5 मित्र थे वे सभी धड़ाम से गिरे ही नहीं, एकदम अब जीवन की उन्होंने अंतिम सांस वहां ले ली। और वह एक मित्र बचा हुआ रहा जिसने एक व्रत लिया था कि मैं अनजाना फल ग्रहण नहीं करूंगा। एक छोटा सा संकल्प था उसके जीवन का, लेकिन उसके लिए वह समाधान बन गया, उसकी जीवन की रक्षा का वह कारण बन गया। तो हमारे श्रावक श्राविकाएं चिंतन करें कि हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्पों को ग्रहण करें और खाली ग्रहण ही नहीं करें, परिस्थितियां यदि सामने आए तो उनका पालन करने का भी प्रयत्न करें। और वर्तमान में मुझे तो ऐसा लगता है जितना संकल्प व्रत लेने का आकर्षण रहता है उतना तोड़ने का भी आकर्षण है। थोड़ी सी परिस्थिति आई और संकल्प को तोड़ दिया। मैं एक बात गांधी जी का एक उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य का उपसंहार कर रही हूँ। गांधी जी के पास में एक युवक आया और युवक ने कहा गांधी जी आप हम सबको व्रत ग्रहण करने की बार बार क्यों प्रेरणा देते हैं? अब जो काम हम करते ही नहीं हैं फिर उसका व्रत लेने की क्या आवश्यकता है? तो गांधी जी ने उस युवक को समझाया कि व्रत तो इसलिए ग्रहण किया जाता है कि तुम्हारा संकल्प बल बढ़े, तुम्हारा आत्म बल बढ़े। और फिर उसे आगे समझाते हुए उदाहरण दिया कि देखो
तुम अपने घर में किसी चौकीदार को रखना चाहते हो। एक व्यक्ति आया, वह चौकीदार के रूप में काम करना चाहता है और तुम उसे ये कहोगे कि तुम्हें चौकीदार का काम करना है, रात में जागना नहीं है, पहरा देना है, इधर उधर घूमते रहना है, और वो कहता है कि मैं तो कोशिश करूंगा, तो क्या तुम उसको चौकीदार रखोगे? ऐसे ही कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, वह उस चौकीदार को नहीं रखेगा जो कोशिश करेगा। और फिर दूसरा उदाहरण गांधी जी ने उस युवक को दिया कि एक सेना का अफसर है और उसे सैनिकों की जरूरत है, तो सैनिकों को समझाना है, सैनिकों को बताया कि देखो तुम्हें लड़ाई के मोर्चे पर तत्पर रहना है, जब कभी भी देश के सामने समस्या आए तुम तैयार रहोगे, कभी भी अपना पैर पीछे नहीं हटाओगे। और वो सैनिक अब ये कहे कि नहीं मैं तो कोशिश करूंगा, तो क्या सेना का वह अफसर उस व्यक्ति को सेनानी के रूप में अपॉइंट करेगा, उस सैनिक के रूप में नियुक्त करेगा? नहीं। कोशिश करने वाले व्यक्तियों को न तो चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा और न सैनिक के रूप में ही नियुक्त किया जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कोशिश करेंगे। यदि हमें अपने जीवन को उज्जवल बनाना है, हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, तो आवश्यक होगा कि हम हमारे भीतर व्रत की चेतना जगाएं, और व्रत की चेतना हमारी जागेगी, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारा आत्मबल भी जागेगा। ओम अर्घ। मोह कर्म का वलय होता है, व्रत चेतना दब जाती है, और मोह कर्म का विलय होता है, व्रत चेतना सामने आ जाती है। तो व्रत चेतना को उज्ज्वलतम बनाने की दिशा में अग्रसर परम पूज्य गुरुदेव। निवेदन है आज के इस पर्युषण पर्वाराधना के दिन पर भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा को आगे ले जाने के लिए निवेदन पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खुहम पिवासम दुस्सज्जम शी उन्हम अरई भयम अहियासी अब्बहि ओ
देहि दुखम महाफलम। परम आराध्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग पूर्व भवों की श्रृंखला का क्रम, उस श्रृंखला की जो निर्धारित भव है तीसरी कड़ी मरीचिका भव, और भगवान ऋषभ के वहां मानो साधु भी बन गया मरीचि, पर गर्मी और प्यास ताप ये जो परिसह है, पिपासा भी परिसह है, उष्णता भी परिसह है, यह परिसह जीतना मानो कठिन हो गया। साधु परिसह विजेता बने, यह अच्छी बात है। युद्ध में जैसे कोई विजेता बनता है, तो चारित्रात्मा परिसहों के संग्राम में जयी बने, विजयी बने, यह अच्छी बात होती है। 22 परिसह आगम में उल्लिखित हैं। उत्तराध्ययनानि का दूसरा अध्ययन परिसहों पर आधारित है। तो ये 22 परिसह है, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि आदि। कहीं अनुकूल परिसह, कहीं प्रतिकूल परिसह। स्थान भी कभी अनुकूल मिले न मिले, और भी सर्दी गर्मी जैसी स्थितियां, कभी आहार की उपलब्धता हो कभी न हो, कहीं आक्रोश झेलना पड़े, कहीं कोई मारपीट करने वाला भी मिल जाए। ऐसे परिसहों की स्थिति में समता रखना, हारना नहीं, जीतना, परिसहों को जीतना, यह साधु के लिए श्रेयस्कर होता है। मुनि मरीचि कुमार इस मानो पिपासा, उष्णता, परिसर जो भी सहन करने में कहीं कहीं दुर्बलता आ गई लगती है। कुछ शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि शरीर की ऐसी स्थिति है, ज्यादा प्यास सहन नहीं हो सकती। कोई शरीर का तंत्र भी कोई इसी तरह का हो कि गर्मी सहन नहीं हो सकती, प्यास ज्यादा सहन नहीं हो सकती। जो भी हुआ हो, पर एक चिंतन किया कि साधु समुदाय में रहूं और पालन पूरा न करूं। अब जैसे कि रात को पानी पीऊं और साधु संस्था में भी रहूं, यह तो ठीक नहीं। इसकी अपेक्षा तो साधु संस्था से अलग होना ही ठीक है। अलग हो गया और एक सन्यासी के रूप में वह अपनी साधक के परिवेश में रूप में मानो साधना करने लगा। और एक बार चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के पास गए थे और प्रश्न कर लिया कि आप जैसे तीर्थंकर हैं, और भी कोई जीव ऐसा यहां है क्या जो आगे तीर्थंकर बनने वाला हो, आपकी तरह तीर्थंकर बने। भगवान ऋषभ ने फरमाया कि इस समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा बैठा है मरीचि, वह मेरी तरह है। इस अवसर्पिणी काल में, इस भरतक क्षेत्र में
24वां तीर्थंकर बनेगा। वह बीच के जन्मों में वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा। बहुत खुश खबर थी कि भी मेरा बेटा भरत, मेरा बेटा तीर्थंकर भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और वासुदेव भी बनेगा। 3 महत्वपूर्ण पदों पर आरूढ़ होगा अपनी इस जन्मों की यात्रा में। बहुत खुशी की बात है। पिता को यह सूचना मिले कि आपका बेटा यूं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा, तो पिता के लिए तो ये खुशी की बात हो सकती है। पिता के सामने बेटा अच्छा तैयार हो जाए तो पिता के भी मेरे सामने मेरा बेटा खूब अच्छी तरह योग्य बन गया है, तो माता पिता की संतान के बारे में खुशखबरी कोई दे तो माता पिता को तो हर्ष हो सकता है। तो चक्रवर्ती भरत के लिए तो मानो बहुत बढ़िया यह फरमान था ऋषभ भगवान का कि तुम्हारा बेटा ये 3 पदों पर आरूढ़ होगा। जो भी चक्रवर्ती भरत गए, बाहर मरीचि था और बेटे से मिले। बातचीत में यह भी खुशखबरी सुनाई कि भगवान ने फरमाया है कि आप तो तीर्थंकर तो बनेंगे ही, इस अवसर पिनी में अंतिम तीर्थंकर चक्रवर्ती और वासुदेव भी बनेंगे। अब मरीचि को भी खुशी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं लगती कि मैं 3 पदों पर बैठूंगा, और ऐसी सूचना मिले थोड़ा हर्ष और अहंकार न आए तो बड़ी बात है, आए तो कोई बड़ी बात नहीं, न आए तो बड़ी बात है। मरीचि को थोड़ा गर्व है कि मेरा कुल कैसा है, मैं भगवान ऋषभ का पोता हूं तो मेरा कुल कितना बढ़िया है कि मेरे दादाजी तो प्रथम तीर्थंकर बने हैं, मेरे पिताजी जो भरत जी हैं और वे प्रथम चक्रवर्ती बने हैं, और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा। सब प्रथम, दादाजी प्रथम तीर्थंकर, पिताजी प्रथम चक्रवर्ती और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा। हमारा कुल का क्या कहना। 3 प्रथम आद्य बनने वाले हैं। दादाजी तो बन ही गए, पिताजी बन ही गए, मैं भी बनने वाला हूं आद्य वासुदेव। और फिर मेरा तो कहना ही क्या, आगे चक्रवर्ती भी बनूंगा और फिर तीर्थंकर भी बनूंगा। आद्योहम वासुदेवानां पिता मे चक्रवर्तीणां पितामहो जिनेन्द्राणां ममाहो उत्तमं कुलम प्रथमो वासुदेवोऽहं मूकायां चक्रवर्त्यहं चरमस्तीर्थराजोऽहं ममाहो उत्तमं कुलम। यह थोड़ी गर्भोक्ति, हालांकि तथ्य भी है, यथार्थ भी है। अब एक प्रश्न होता है कि यथार्थ बात को कहना कौन सी गलत बात है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर हैं, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा, यह तो तथ्य है। इसमें कौन सी गलत बात, ऐसा कहना कौन सी गलत बात होती है। मुझे भूल न करूं तो स्मृति हो गई, एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजमान थे।
तो मैं गुरुदेव के पास एक बार खड़ा था या बैठा था, अहंकार के बारे में बात चली, तो मैंने एक निवेदन किया कि तथ्य को कहना कि मैंने ऐसा किया तो इसमें कौन सा अहंकार हो गया। मैंने वो काम किया था, मैं वहां जाने वाला, मैं वो काम करूंगा, मैंने वो काम किया, ये तो एक तथ्य प्रस्तुति है, इसमें कौन सी अहंकार की बात। हम यूं क्यों कहते हैं कि मैं मत करो, मैं, तो मैं कहना कौन सी बुरी बात है, ये तो तथ्य है। मैंने वो काम किया, मैं वहां जाने वाला हूं, तो मैं बोलने में अहंकार कैसे है। अहम गच्छामि, अहम कृतवान, तो अहम बुरा क्यों हुआ, यह मैंने संभवतः गुरुदेव तुलसी से प्रश्न किया। गुरुदेव ने जवाब बड़ा सुंदर प्रदान किया मुझे कि नहीं, मैं बुरा नहीं है, मैं ये बुरा है, मैं ये बुरा है, तो मैंने किया योग करना बुरा है, बाकी तथ्य बोल दिया कि मैंने, वो बुरा नहीं है, मैंने किया, मैं ऐसा, ये अहंकार है। मुझे बड़ा सुंदर उत्तर मिल गया कि मैं अंतर होता है, किस लहजे में मैं बोलना, यह अहंकार, सामान्य भाषा अहंकार न भी हो, उस लहजे में बोलना, घमंड की बात करना, वो अहंकार हो सकता है। तो ये मरीचि ने भी कुछ गर्वोक्ति कर दी, मेरे कुल का क्या कहना, ऐसा वैसा। तो गर्व है वो पाप कर्म का बंद कराने वाला होता है, नीच गोत्र का बंद गर्व से हो सकता है। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास अच्छा चेहरा, मैं सुंदर हूं, मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, इसका भी घमंड नहीं। मेरे में इतनी ताकत है, ताकत की भी गर्वोक्ति नहीं करना, ताकत है, अच्छा गर्वोक्ति मत करो। तो घमंड किसी चीज का, आपके पास गृहस्थ हैं, आपके पास पैसा हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो पैसे का भी घमंड नहीं है। कोई पुण्य का योग भी हो सकता है कि अनुकूलताएं मिली हैं, पर ये अनुकूलताएं आपको अगर मिली हैं कि पैसा खूब है, परिवार में बेटे बहुएं सब आज्ञा में रहने वाले हैं, सब ठीक हैं, और समाज में भी अच्छी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, शरीर भी मोटा मोटी ठीक है, बाहर राजनीति में और में अच्छा प्रभाव है, वर्चस्व है, अच्छा संपर्क है, एक फोन किया और काम करा दिया, वो काम कराना, लो मैं फोन किया काम हो जाएगा, इतना मेरा प्रभाव है राजनीति के लोगों में और में। इसका मतलब है कोई आपके पूर्व का पुण्य है, वो पुण्य अभी प्रभावी हो रहा है, पर अभी वर्चस्व है, धन पैसा खूब है, अनुकूलताएं हैं, परिवार ठीक है और है, समाज में प्रतिष्ठा है, ये पिछली पुण्याई आप भोग रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रही है। आगे के लिए क्या करते हैं, यह तो पिछली बासी खाना, पिछली पुण्याई भोग रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हो, कोई त्याग तपस्या संयम साधना हो रही है या नहीं, गृहस्थ जीवन में सामायिक आदि हो रही है या नहीं। तो वर्तमान को देखो, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। पुण्य भी छोटी बात है, मोक्ष के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, यह गृहस्थों को सोचना चाहिए कि भाई आगे के लिए करो, आगे के लिए ध्यान दो, मैं भूल न करूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव विराजमान थे, संभवतः उन्होंने फरमाया, हो सकता है जीवन के अंतिम वर्ष की या उसके आसपास की बात है, फरमाया कि मैं तो अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, मैं अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, आगे के लिए ध्यान देना कि आगे क्या स्थिति बन सकेगी, उस हिसाब से मेरी साधना का क्रम ठीक है या नहीं।
तो हमें आगे के लिए भी श्रावक हो या साधु, आगे के लिए भी सोच मौके मौके पर सोचना चाहिए कि मेरा क्रम कैसा है। चारित्रात्माएं हैं, वो भी उनका तो जीवन वैसे साधना के लिए मानो समर्पित, तो उसमें और ध्यान दें कि अब इतनी 70 आ गए, 75 आ गए, 80, अब मेरा जीवन का क्रम कैसा है और क्या मुझे साधना के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, कैसे मेरी आत्मा अच्छी आराधना को प्राप्त कर सके। तो यूं हमें अपनी आगे की गति के बारे में, आगे की स्थिति के बारे में, मोक्ष के संदर्भ में, आत्म कल्याण के संदर्भ में भी मौके मौके पर चिंतन करना चाहिए। जीवन में ऐड लेस, जोड़ तोड़ जो करना हो, यह काम अब छोड़ दें, यह काम शुरू करें, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद को भी छोड़ दिया, विसर्जित कर दिया। उन्होंने भी कुछ चिंतन किया होगा कि अब आचार्य पद भी छोड़ दे। कि यूं सामान्य रूप में देखें तो आचार्य पद तो हमारे धर्म संघ में यूं सर्वोच्च पद है, तो उसको भी छोड़ दो। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य घोषित कर दिया, कहा मैं तो संत तुलसी, मैं अब आचार्य नहीं। तो ये स्ववस्था में, स्वाधीनता में कोई दबाव न हो, फोर्स न हो, उस स्थिति में कोई अपने पद को छोड़ दे, बड़ी बात हो सकती है, किंतु पद छोड़ना कोई जरूरी भी नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने पद विसर्जन की घोषणा कर दी। बाद में संभवतः महाप्रज्ञ जी गुरुदेव पास में थे, मैं पास में था, कहा तुम एक बात नोट करो, लिखो। उस बात का तुम लिख लो कि यह लिख लो कि मैंने, आचार्य तुलसी ने तो आचार्य पद छोड़ दिया है, पर भविष्य में इसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं कि हर आचार्य पद को छोड़ते रहे, ऐसा नहीं। मैंने छोड़ा है, मैंने जो एक्शन लिया, कार्य किया है, भविष्य में उसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए, तुम इसको नोट करो। तो मुझे भूल न करूं तो आचार्य श्री तुलसी विराजे थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव मैं था, तो मेरे हाथ से नोट करवाया कि भविष्य में इसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए कि हर आचार्य पद छोड़ते रहे। मैंने किया, वो कर दिया। तो पद छोड़ना भी जरूरी नहीं, कई पद तो काम का होता है, बिना पद के काम भी नहीं होता है। पद पर है तो आदमी एक अधिकार के साथ बात कह सकता है, कि वरना कौन उसकी बात मानेगा। तो विवेक चाहिए, पद पर रहना भी ठीक है। कोई ऐसा मौका आ जाए तो पद छोड़ दो या पद पर रहते हुए जिम्मेवारी कुछ कम कर दो, ऐसा फिर भी हो सकता है। खैर, मरीचि को कुछ गर्व आ गया, और जो पाप कर्म बंध का भी कारण बनता है। एक बार मरीचि बीमार हो गया, संग में तो था नहीं, अकेला यूं रहने वाला, बीमार हो गया। अब सेवा कौन करे, कोई चेला तो है नहीं। तो तब मन में आया, रे कोई चेला चाहिए तो मौके पर सेवा तो कर सके ना। खैर, स्वस्थ हो गया था। फिर कोई कपिल नाम का राजकुमार आ गया कि महाराज मन में वैराग्य, और तभी भगवान ऋषभ के पास जाओ, वहां दीक्षा लो। तो कहा भगवान ऋषभ कहाँ, वहां आर्हत धर्म है, वहां जाओ। तो महाराज आप भी तो साधक ही हैं, आप भी तो साधना करते हो ना। कि तो कहा ठीक, थोड़ा सोचा, चेला तो चाहिए। कहा मेरे यहाँ भी धर्म है, वहां भी धर्म है, चाहो वैसे कर लो। मैं तो आपका ही चेला बनूंगा, मेरा चेला बन जाओ। कपिल को चेला बना लिया, कुछ उत्सूत्र प्रवृत्तियां जो भी हुआ हो, चेला बना लिया। और यूं जीवन त्रिदंडी सन्यासी के रूप में मरीचि का जीवन व्यतीत होता है, और आखिर जीवन समाप्ति को प्राप्त होता ही है। यह मानव जीवन है,
और वर्तमान युग का जीवन है, इसमें बहुत यानी ज्यादा से ज्यादा 125 वर्ष मान लो, 130 और तो कितने वर्ष आएंगे, ज्यादा लोग तो 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाते हैं। फिर भी 100 पार करे तो 115 मान लो, 120 मान लो, 125, 125, 130 लगभग मान लो, और तो कितना आयुष्य होगा वर्तमान यहाँ इस भौतिक क्षेत्र में। तो इस जीवन में आदमी सोचे मेरा आयुष्य का बंध भी तो कभी होता है। आयुष्य का बंध है कि जीवन के 3 भाग करें। जैसे 90 वर्ष का आयुष्य अगर होगा, 60 वर्षों से पहले अगली गति का आयुष्य बंद नहीं होगा। 60 वर्ष आने पर अगले गति का आयुष्य बंद हो सकेगा। तो यूं 3 भागों में 2 भाग पूरे होने से पहले अगले आयुष्य का बंध नहीं होता है, और 2 भाग पूरे होने की स्थिति में अगले आयुष्य का बंध हो सकता है। तो खैर अनेक नियम है, देवों का अपना नियम है, मनुष्य अलग अलग कई नियम है आयुष्य बंध के। तो मरीचि का भी सिद्धांततः आयुष्य बंध हुआ ही, और 5वें देवलोक में उनकी आत्मा उपपन्न हो जाती है। और ब्रह्म ये 5वां देवलोक, फिर वहां देवगति का भी आयुष्य पूरा होता है, और फिर वे आगे मनुष्य गति में आने वाले हैं। आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी। दानान सेठम अभयपयानम सच्चेषु या अणुवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज पर्यूषण के अंतर्गत 5वां दिन व्रत चेतना दिवस। यह है, पहले अणुव्रत चेतना दिवस नाम चलता था। इस बार हमने थोड़ा चिंतन, साध्वी फनुखा जी तो नहीं थे पास में, साध्वी वरिया थी, मुख्य मुनि थे, मैंने कुछ संतों को भी संभवतः बना लिया। वो पावस प्रवास का शायद काम हो रहा होगा, तो हमने कुछ देर विचार विमर्श करके फिर का इसका नाम व्रत चेतना दिवस कर दें। तो हमने व्रत चेतना दिवस नाम स्थापित कर दिया। तो यह व्रत है, व्रत सम्यक्त्वी अगर व्रत ले तो संबर हो जाता है। श्रावक के देश विरक्ति होती है तो आंशिक व्रत संबर होता है। सम्यक्त्व संबर और देश यानी आंशिक रूप में व्रत संबर होता है। श्रावक एक कौवे को मारने का, सम्यक्त्वी है, एक कौवे को मारने का त्याग कर दिया, उसके भी व्रत आंशिक व्रत संबर हो गया, वह पंचम गुणस्थानधारी संभवतः हो गया, श्रावक हो गया। 12 व्रतों को ले ले, 12 व्रतों को लेना बहुत ऊंची बात है, और उसका अच्छा पालन करे। और 12 व्रतों में भी हमने वो कर्ण योग कैसे, क्या मुनि जितेंद्र जी मेरे पास आए थे, मैंने उनको बताया भी कि ऐसे व्रत दीक्षा किताब में डाल दो। किताब में वो रिक्त स्थान पड़े हैं, रिक्त स्थान में पूरा सोचना पड़े, मैंने किताब में उल्लिखित हो जाए कितने कर्ण कितने योग से कौन से व्रत का त्याग है। तो वो मैंने उनको इंगित दिया कि इस प्रकार कर्ण योग रिक्त स्थान नहीं अपनी ओर से डाल दे, ताकि त्याग में सुविधा हो जाए, ज्यादा सोचना भी न पड़े श्रावक श्राविकाओं को। तो कर्ण योग का भी अपना महत्व, त्याग कितने कर्ण कितने योग से है। अब जैसे महाव्रत है, वो भी व्रत है पर महाव्रत है। साधु के त्याग होगा महाव्रतों में, एक कर्ण एक योग से नहीं, 2 कर्ण 3 योग से नहीं, वो फिक्स है
तीन करण तीन योग से ही त्याग होता है। साधु के एक करण एक योग से महाव्रतों में त्याग नहीं होता है। त्रिविधम त्रिविधे ने, तीन करण तीन योग से त्याग। हमारे चारित्रात्माओं के त्याग है सर्व सावध्य योग के। वो तिविहम तिविहेणं मणेणं वायाय कायण, तीन करण तीन योग से त्याग है। कितना बड़ा त्याग है कि जीवन भर के लिए सर्व सावध्य योगों का तीन करण तीन योग से त्याग कर देना बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा त्याग होता है। तो साधु के कोई विकल्प सोचना नहीं कि दो कर्ण तीन योग से महाव्रतों को लूं कि एक कर्ण एक, कुछ नहीं सोच, तीन कर्ण तीन योग से त्याग करना होगा। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, निर्विकल्प है, तीन कर्ण तीन योग से त्याग होना है। 5 महाव्रत हैं, तीन कर्ण तीन योग से हमने हिंसा झूठ आदि के त्याग लेते हैं, लिए हैं। अभी हमारे आगम स्वाध्याय में 4थे अध्ययन में ये महाव्रतों की, छठे व्रत की चर्चा बात भी आई थी। तीन कर्ण रात्रि भोजन का भी साधु के तीन कर्ण तीन योग से त्याग होता है। न खाना खाना रात में, न खिलाना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से। तो व्रत चेतना दिवस है, तो सबसे बड़ा व्रत है महाव्रत, कि महाव्रतों का अंगीकरण करें। अब वो सबसे संभव न हो तो फिर यह अणुव्रत की बात है, देश वृत्ति की बात है, 12 व्रतों की बात है। 12 व्रतों की साधना है। मैंने एक सुमंगल साधना का भी प्रारूप प्रस्तुत किया, तो श्रावक संदेशिका में भी प्रकाशित है। और वो पुरुषों के दृष्टि से तो मैंने मुख्य मुनि से भी कैसे क्या, बाइयों के लिए शादी वरिया भी कैसे क्या वो नियम, वो कई बार वो ये लोग मेरे पास लाते हैं, अमुक को त्याग कराओ, शादी वरिया के अमुक बाई को आप त्याग कराओ, लाते भी रहते हैं। मुख्य मुनि भी कभी कभी पुरुषों को यूं बताते। तो यह त्याग सुमंगल साधना भी काफी अच्छी साधना है कि 12 व्रतों से भी ऊपर की क्लास है वो, 12 व्रतों से भी ऊंची क्लास सुमंगल साधना है, जहां झूठ बोलने का त्याग, वो त्याग बहुत काफी ऊंचे त्याग होते हैं। तो सुमंगल साधना है। और एक उपक्रम वो शुरू किया है गत वर्ष सन 2023 में, सघन साधना शिविर, वो एक शिविर शुरू किया है। गत वर्ष तो पुरुषों का था, मुख्य मुनि को यह खास जिम्मा दे रखा है पुरुषों का। सघन साधना वाम सन 2023 में नंदनवन बृहत्तर मुंबई में चतुर्मास था, वहां भी आयोजित हुआ। अब इस बार दोनों का निर्णय कर लिया, पुरुषों का भी और बाइयों का भी। तो पुरुषों का निर्देशक के रूप में मान ले मुख्य मुनि, बाइयों के शिविर में निर्देशक के रूप में हमने शादी वरिया को मान लिया कि बाइयों का ये ध्यान दे लें, पुरुषों का मुख्य मुनि ध्यान दे लें। और हमारा सर्वोपरि वो गाइडेंस निर्णय वो है ही। तो यह सघन साधना शिविर है, वो भी भले थोड़े समय का है, परंतु उसमें भी संयम की साधना की बात है भी, कैसे आत्मा के आसपास संयम की चेतना से रहा जा सके। तो ये साधना के उपक्रम हैं। ऐसे हमारे प्रेक्षा ध्यान की भी साधना है। और प्रेक्षा ध्यान का तो 30 सितंबर से तो वो वर्ष प्रेक्षा ध्यान कल्याण जो महोत्सव जो वर्ष है 50 वर्षों वाला 50वां वर्ष है, नामकरण के संदर्भ में जो हमने तिथि दिन स्थापित किया है, दिनांक 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक एक वर्ष है। आप लोग स्वर्ण जयंती बोलते हो, गोल्डन जुबली, हमने वो स्वर्ण गोल्डन का कल्याण प्रेक्षा ध्यान कल्याण महोत्सव मान ले। तो वो वर्ष भी शुरू होने वाला है। और प्रेक्षा ध्यान भी एक साधना है, और उसमें भी कैसे काय गुप्ती है, कसाय विलय की साधना है, अनेक रूपों में वो साधना
प्रेक्षा ध्यान से भी की जा सकती है। प्रेक्षा ध्यान से भी कई हमारे श्रावक श्राविकाएं आश्रय जुड़े हुए हैं, कोई प्रेक्षा वाहिनी में और में जगह जगह कहीं प्रेक्षा सेंटर भी कई जगह, और विदेश में भी प्रेक्षा ध्यान का उपक्रम चलता है। यहाँ से भी कभी कभी जाते हैं प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में आश्रय, तो यूं संभवतः पहले गए हैं। तो यूं प्रेक्षा ध्यान भी एक साधना है, और यूं हमारे जीवन विज्ञान भी शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है। और अणुव्रत तो हमारा है ही बहुत पुराना भी है, एक नैतिकता संयम का एक उपक्रम है। तो आज व्रत चेतना दिवस है, तो सबसे बड़ी तो व्रत चेतना हम सर्वविरति वाली व्रत चेतना को माने, और सर्वविरति में भी फिर अप्रमाद पुष्ट रहे, वो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्रमाद न आए अप्रमाद रहे, बहुत बढ़िया बात है। तो यह व्रत चेतना महाव्रतों के रूप में हो जाए, वो तो दी बेस्ट, बहुत बढ़िया है। वो न हो तो फिर यह 12 व्रत है, श्रावकत्व है, देश वृत्ति है, फिर कई उपक्रम सुमंगल साधना है, और कई चीजें जितना त्याग संयम करें। 14 नियम चितारना, अब रोज का रोज 14 नियम के हिसाब से त्याग करते रहो। रोज का रोज जितनी संकोच के रूप में सीमा कर सके करने का प्रयास कर सके। अब श्रावक कह 2 घंटा का भी त्याग कर, जब 3 घंटा 2 घंटा 4 वारों का 3 वारों का त्याग है, यह भी व्रत हो गया। अब साधु भी उपवास आदि करते हैं, तो ऐसे तो साधु के तो सर्वविरति है ही, तो सर्वविरति है, फिर और त्याग क्यों करें कि उस चीज को खाने का त्याग है, वो बिगड़ खाने का, तुम्हारे तो सर्वविरति ली हुई है, अब कौन सी तुम वृत्ति लोगे? सर्ववृत्ति आ गई और कौन सी वृत्ति होगी? कभी ये जो उपवास आदि हैं व्रत पुष्टि करने वाले, वो व्रत को और पुष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए साधु भी त्याग करता है कि वो तो मानो एक प्रकार से और खाने में बिगड़ नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, चीजें उपवास बेला तेला। हमारे चारित्रात्माओं में तो इतनी लंबी तपस्या, साध्वी धैर्य प्रभा जी तो तपस्या में ही चली गई। 46वें दिन की संभवतः आश्रय 46वां बताया गया मुझे दिन की तपस्या थी। उन्होंने 13 को शुरू किया होगा, आषाढ़ सुदी और यूं करके जैसा बताया गया है। 46वें दिन में तपस्या का थार वो तो आगे बढ़ गई, काल धर्म को ही प्राप्त हो गई। और भी हमारे अनेक वर्तमान में भी तपस्या चालू है। मुनि जी के तपस्या चालू, साध्वी जी के को पालना की जो हो गया, और यूं संतों में अनेक तपस्याएं हो चुकी है, अनेक हो चुकी है, अभी भी वर्तमान भी है। तो यह है वो भी व्रत को पुष्टिकरण देने वाला है। तो यह व्रत चेतना है कि जीवन में व्रत की चेतना रहे। जितना त्याग संयम हमारा बढ़ेगा आत्म कल्याण की भावना से, वो हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकेगा। कि संयम अब गृहस्थ हैं, गारहस्थ में भी अपना कपड़ों का भी संयम, गहने आभूषणों का भी संयम। कभी आभूषण अब कब तक पहनेंगे? 80 आ गए, 75 आ गए, ठीक है, जवानी में खूब पहन लिए होंगे पहनने। अब ज्यादा संयम करें कि 75, 80, 50 अब जितने जरूरी हैं उसके सिवाय भी मुझे आभूषण नहीं चाहिए। सभ्य आभरणा भारा, ये आभरण आभूषण भी भार हैं। ये भी जितने अल्पीकरण के रूप में भी अब क्या आभूषण, इतने बस पहन लिए, अब क्या, अब तो आत्मा का आभूषण वो त्याग संयम वो हमारा आभूषण बने। तो आभूषणों का संयम, कपड़ों की सीमा, ज्यादा ड्रेस फिर मंगाओ, फिर संयमित, इतने से काम चल सकता है। अब मेरे लिए ज्यादा कपड़े लाने की जरूरत नहीं है।
अपना कपड़ों का संयम, खान पान का संयम। भाई इतने मेरे द्रव्य, इतना खाना, अब ज्यादा नहीं खाना है। भी आत्मा के लिए एक तो डॉक्टर ने कह दिया इसलिए बंद करना पड़ा, वो तो मान लें, मजबूरी मान लें कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब यह मत खाओ, घी मत खाओ, वो शरीर के, मैं भी डॉक्टर ने, मैं तो अपनी आत्मा के लिए संयम करता हूं। मुझे बिगड़ नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे अन्न भी सुबह सुबह नहीं खाना, यह मैं अपनी आत्मा के लिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान देना भी एक चीज है, पर आत्मा के लिए संयम करना कोई मजबूरी नहीं। पदार्थ मिल सकते हैं फिर भी अपना संयम कर लेना, वो बहुत अच्छा त्याग, व्रत की चेतना हो सकती है। तो यह व्रत अनुव्रत आंदोलन है, उसमें भी व्रत है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, और कितने लोग अनुव्रत से जुड़े होंगे। और अभी भी एक अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, तो एक अनुव्रत की मुख्य एक संस्था है। उधर अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी, अनुव्रत नाम से युक्त न्यास है। दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र और अनुव्रत भवन उधर हैं। अध्यात्म साधना केंद्र में गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 2 चतुर्मास हो गए थे। हमने भी उस उधर कैंपस, उस एरिया में चतुर्मास किया। तो यूं वहां जहां प्रेक्षा ध्यान की ओर की चर्चा, तो अनुव्रत न्यास भी है। तो मूल बात है अनुव्रत आंदोलन। तो वह एक जैन अजैन कोई भी हो, गुड मैन बनो, अच्छे अच्छे संकल्पों को स्वीकार करो। इस रूप में यह अनुव्रत आंदोलन की बात है, जिसमें नैतिकता की बात है, ईमानदारी, संयम, नशा मुक्ति, सद्भावना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ऐसी जो बातें हैं। तो अनुव्रत आंदोलन में भी व्रत शब्द है, अनुव्रत है। तो हम सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी की वो एक चर्चा है कि मिथ्यात्वी है तो उसके संवर नहीं होता। हमारी परंपरा में जो मान्यता है, प्रथम 4 गुण स्थानों तक हमारे यहाँ परंपरा में संवर की मान्यता नहीं रही है। फिर भी मिथ्यात्वी भी कोई त्याग करेगा, गलत काम का संयम करेगा, उसको भी लाभ तो मिलेगा, या अलाभ, नुकसान से बचाव हो जाएगा। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो हम चारित्रात्माओं का तो मानो जीवन संयम ही है, मुख्यतया संयम जीवन है। और गृहस्थों में भी जितना त्याग संयम रह सके वो बढ़िया है। तो अनुव्रत आंदोलन का भी अपना महत्व है। गुरुदेव तुलसी का फरमान समगान, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में मानवीय आचार संगीता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय। अब यों संयम की साधना में साधु के भी साधना के अनेक प्रयोग, भिक्षु की प्रतिमाएं हैं। और गद सुकुमाल मुनि ने 12वीं प्रतिमा स्वीकार। श्रावकों में उपासक कह दे, हम श्रावक करना ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ संभवतः। नाम तो है उवासक परिमा, एक का रसहिम उपासक नाम है। हमारे उपासक थोड़ा सा
एक अलग श्रेणी का नाम है, तुम श्रावक मान लें, आगम की भाषा में उपासक शब्द भी है। तो 11 प्रतिमाएं होती है। हमारे धर्म संघ में भी अनेक श्रावकों ने प्रतिमाओं की भी साधना का प्रयास अभ्यास किया है। तो अनेक रूप हैं, हमारी व्रत चेतना पुष्ट होती रहे, यह काम्य है। साधु साधियां जाने वाले दास समणी जी और परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। हितेंद्र मुनि बता रहे हैं कि ये जो सूरत में चतुर्मास गुरुदेव का हो रहा है, छापर में आज के दिन अर्थात 5 सितंबर को सूरत चतुर्मास की घोषणा हुई थी। तो एक सूरत में ही आज 5 सितंबर आ गया है और ये पर्युषण पर्वाराधना का आज जो ये माहौल बना हुआ है, और ये माहौल सूरत का माहौल एक अलग प्रकार का ही माहौल दिख रहा है। और अब तपस्या के क्रम में स्वर्गीय धिंगणमल जी, श्रीमती झमकू देवी सुराणा के सुपुत्र रुद्राक्ष भरत सुराणा 28 की तपस्या, माणकचंद जी सेठिया लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और चौबिहार 28 का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। दादो शास्त्री जीवराज जी चोपड़ा, पिता त्रिलोकचंद जी चोपड़ा, विनीता चोपड़ा, डूंगरगढ़ सूरत 28 की तपस्या का प्रत्याख्यान। वाव निवासी सूरत प्रवासी भाविका चंपक भाई मेहता, ये भी 28 की तपस्या। जोरावरपुरा नोखा निवासी पर्वत पाटिया प्रवासी माणकचंद जी बुच्चा की पौत्र वधु, विमला देवी विमलचंद की बुच्चा की पुत्र वधु, हर्षिता अभिषेक बुच्चा 9 की तपस्या। बाब के चुनी भाई का परिवार है और उनके भतीजे सेवंती भाई, उनका पोता, और विजय भाई का पुत्र मीत विजय भाई मेहता बाब, ये 13 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। वैशाली पवन नाहटा पुत्रवधु शांति देवी संतलाल जी नाहटा नोहर सूरत 16 की तपस्या का प्रत्याख्यान। वाव निवासी सूरत प्रवासी आदित्य भरत भाई मेहता, तो मुनि निकुंज कुमार जी का संसार पक्षी भाई है। और यह भी 27 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहा है। श्री शंकरलाल जी की बेटी रामलाल जी की पुत्र वधु राजेश मेहता की धर्मपत्नी अंजू मेहता देवगढ़ सूरत, ये 31 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। अमर सिंह जी मिर्जामल जी घोसल राजल देसर सूरत प्रवासी, पुत्रवधु आयुषी वैभव घोसल 28 की तपस्या का प्रत्याख्यान। अंजू पंकज कुमार ढेलरिया बालोतरा सूरत प्रवासी 12 की तपस्या का प्रत्याख्यान। और 28 और 28 से ऊपर जो भी प्रत्याख्यान करने वाले हैं, वे सब यहां पर उपस्थित हों तो ही अपना नाम यहां पर दें। और भी जो जुड़ रहे हैं वे अपने नाम भाई लोग मुनिश्री राजकुमार जी स्वामी को लिखा दें, ताकि और बहनें हैं वे साध्वियों को लिखा सकती है। और अब अब सभी तपस्या का प्रत्याख्यान एक साथ में यहाँ पर करने जा रहे हैं। और आज पतरंगी टीपीएफ में भी चल रही है, सूरत में भी आज 5वां दिन है। वे अपने साथ में तपस्या का प्रत्याख्यान कर लें। उपवास बेला तेला आदि का प्रत्याख्यान करने वाले वे अपने स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव से तपस्या का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लें। जिनको प्रत्याख्यान लेना है, सूर्य उग गए भत्तठंग पचखामी असनम खाइमम साइमंग अपाणंग बोशिरामी, कल सूर्योदय तक के न हरों का त्याग है। शिवांशी माला ने वे गीत के लिए तत्काल तैयार रहें। और अब सभी अपने स्थान पर
खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए, कल का दिवस जप दिवस है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कल का दिवस जप दिवस है। अखंड जाप भी वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में प्राय अच्छी तरह चल रहा है। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धुम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धुम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हाँ, अब शिवांशी वाला ने आ गए तो वे देरी नहीं करें, गीत की प्रस्तुति। श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी।